हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फिर एक अच्छी टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि नाउन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। कल हमने थोड़ा-सा चर्चा किया नाउन के बारे में और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि कितने भेद होते हैं। हमने उनके बारे में अध्ययन किया। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन किया और पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, हमने उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में जो कि पहला शब्द मैंने लिखाया था, पहला जो था सेंटेंस नाउन, नाउन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, नाउन जो होता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, गुण या दशा को व्यक्त करने के लिए हम नाउन का उपयोग करते हैं। या जिसे कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, नाउन जो संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे वह निर्जीव हो, सजीव हो, वस्तु हो कोई, उसके बारे में, गुण अवस्था दशा हो, जैसे ईमानदारी है, बेईमानी है, बुढ़ापा है, अवस्थाएँ बुढ़ापा है, जवानी है, ये सब जितनी चीज़ें होती हैं, या यूँ कह सकते हैं संसार में जितनी चीज़ें होती हैं, सब ये क्या होते हैं, नाउन को इंडिकेट करते हैं। अगर हम नाउन को परिभाषित करने का प्रयास करें, अगर हम नाउन को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो होगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मैं इसको परिभाषित करने का प्रयास करूं तो क्या हुआ हमारा, मैंने क्या लिखा, छोटे से सेंटेंस के द्वारा हम पूरा समझ जाएंगे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। देख रहे हैं ना, हिंदी में लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संक्षेप में इसको हमने लिखा अंग्रेजी में कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। या इसको हम एक शब्द में और भी कह सकते हैं कि अ नेमिंग वर्ड, अ नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, या ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। परिभाषा मैंने क्या लिखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण, यही चार चीज हमको याद करना पड़ेगा। इसको याद रखेंगे, अब आराम से इसको हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। तो अ नाउन इज द, हमने क्या लिखा, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, या ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा इसके बारे में मैं ले लेता हूँ, एज कैसे पहचान पाएंगे, जैसे में किसी का नाम, देखिए आ गया नाम के बारे में। जैसे व्यक्ति के बारे में है, जैसे मैं लिखता हूँ मोहन, आ गया मान लीजिए, या राम हो गया। ठीक है, ठीक। स्थान का नाम आ जाए, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली। क्लास हो गया, ईमानदारी हो गया, ऑनेस्टी। मान लीजिए कोई मैं अदर वर्ड से हार्श हो गया। ठीक है, ईटीसी, मोहन, दिल्ली, कक्षा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि जितने भी शब्द हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। नाउन को हम ऐसे में, मैं शब्दों में जो है लिख दिया कि संज्ञा किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में वर्णित करता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को
संज्ञा कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। अब मैं अंग्रेजी में मैंने लिखा कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैंने लिखा उसको संक्षेप में लिखा कि ए नेमिंग वर्ड इज़ ए नाउन भी कह सकते हैं। जैसे मोहन हुआ, राम हुआ, दिल्ली हुआ, कक्षा हुआ, ईमानदारी हुआ, घोड़ा हुआ, आदि ये सब क्या हो गए? नाउन हुए। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा देखिए गाइज़, मेरा ख़ासियत है कि मैं कोई टॉपिक जो है थोड़ा-सा डीप में अध्ययन करता हूँ। मैं तब तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ जब तक कि मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को मैं विधिवत पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग केवल लगे रहिए वीडियो में, देखते रहिए। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। आपके दिमाग में मैं इस तरह से भर दूँगा कि आपको फिर दोबारा अध्ययन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो अब ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो अब हम देखिए इसके हम जब प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, काइंड्स ऑफ जो है नाउन के बारे में देखते हैं, ठीक है? क्या देते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अगर हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं थोड़ा-सा, तो यह देखिए संज्ञा को हम बाँट करके जो इसमें 2 वर्गीकरण होते हैं, एक नवीन वर्गीकरण होते हैं, एक प्राचीन वर्गीकरण। तो प्राचीन वर्गीकरण जो है, जिसको हम ओल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत हम 5 पार्ट में इसको बाँटे हैं। नाउन कितने भाग बाँटे हैं? 5 पार्ट में बाँटे हैं। इसमें से पहला जो है हमारा प्रॉपर नाउन, क्या है? प्रॉपर नाउन, PROPOUR, प्रॉपर नाउन। इसका उच्चारण भी अगर हम कहें तो प्रॉपर नाउन, ठीक है? प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा जो है कॉमन नाउन है, COMMON, कॉमन नाउन, कहते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। मैं लिखाते जा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ देखिए मैं बराबर मेहनत कर रहा हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ इसे, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना होने पाए। तो मैंने क्या पहला लिखा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन मैंने लिखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा मैंने लिखा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा तीसरा मैं लिख रहा हूँ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है? कलेक्टिव नाउन से कहते हैं कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है हमारा मैटेरियल नाउन, METERIAL, METERIAL, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। इसको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है गाइस? मैंने क्या लिखा देख लीजिएगा। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटेरियल नाउन और पांचवा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक? इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
मैंने क्लासिफिकेशन इसका किया जब, तो नाउन के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। पहला मैंने बताया प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। देखिए अब हाँ, ये तो रहा हमारा संज्ञा के बारे में, इसके प्रकार के बारे में हो गया हमारा। अब हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं, जो पहला पार्ट है इसके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं, अब अध्ययन करने वाले हैं कि पहला क्या है। मैं परिभाषा इतना छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग दिखाई पड़ता रहे डिफिनेशन पहला। अब हमारा जो रहेगा, देखिए अब हमारा जो रहेगा पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहले के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिएगा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, क्या कहेंगे? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। 3 चीज ध्यान दीजिएगा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान को जो प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जैसे व्यक्ति के नाम में मैं आ रहा हूं, व्यक्ति के नाम में डिटेल पढ़ रहा हूं, इसके बारे में। व्यक्ति है, व्यक्ति है जैसे राम हुआ, श्याम हुआ। ठीक है। अभी मैंने केवल बता दिया, संक्षेप में बताया था नाउन के बारे में। मोहन, दिल्ली, कक्षा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि इसके बारे में बता दिया। लेकिन अब हम इसके बारे में देखिए डिटेल पढ़ रहे हैं, व्यक्ति के बारे में। राम, श्याम, मोहन, इस तरह से जो नाम है, देख रहे हैं ना, कि हमारा जो नाम है यह क्या हो गया? व्यक्ति के अंतर्गत आ गया। ठीक है। और हम स्थान के नाम के पास, स्थान का नाम। स्थान क्या होता है? जैसे स्थान में देखिए, ये सब नाउन प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। स्थान में जैसे मुंबई, क्या है? मुंबई, ठीक है, जो कि पहले बॉम्बे था, मुंबई जो मुंबई कहा गया है, मुंबई। और अमेरिका, मथुरा, ठीक, ETC। अच्छा, स्थान हो गया। अब हम आ जाते हैं वस्तु में। वस्तुओं में आ जाते हैं, जैसे वस्तु के नाम में 3 चीज ध्यान देंगे खासकर इसमें हम। व्यक्ति, स्थान और जो है कि वस्तु। वस्तु पे आ जाते हैं। वस्तु में हम ये कोई इमारत हुआ, वस्तु के रूप में ले सकते हैं। वस्तु के रूप में हम इमारत में हम इसे नाम ले सकते हैं हम, और इमारतों का नाम ले सकते हैं। कोई स्थान जो है जैसे द रामायण, द ताजमहल, द पंजाब, द रामायण, द रामायण, द ताजमहल, ठीक, द ताजमहल, रामायण, द ताजमहल, द पंजाब, ETC। ठीक है भाई। हमने कहा देखिए, प्रॉपर नाउन में जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति व स्थान, वस्तु, स्थान के बारे में हम क्या करता है? यह हमें इंडिकेट करता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में हम देखिएगा। विशेषताएं, अब हम इसके बारे में विशेषताएं देखना चाहेंगे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं क्या है इसकी? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताएं में हम पहली विशेषता देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन को क्या करते हैं हम? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में।
कैपिटल लेटर, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पहली खासियत इसकी है। प्रॉपर नाउन कैसे लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर में, मतलब बड़े अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है गाइस। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इसके पहले जो होता है आर्टिकल, ARTICLE, ठीक है। आर्टिकल 3 होते हैं, जो है कि हम जिसको नाम से कहते हैं ए और एन होता है, ठीक है। ए होता है, एन होता है और द। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पर द का प्रयोग कभी-कभी होता है, द का प्रयोग कभी-कभी होता है, कभी-कभी, ठीक है। देखिएगा गाइस, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे राम देखिए मैं कैपिटल लिखा, मथुरा कैपिटल, मुंबई लिखा, द रामायण लिखा, मतलब हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। अब देखिए मैंने कहा ना कि आर्टिकल के पहले जो है कि आर्टिकल जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं। और पर द का प्रयोग होता है। जैसे द का प्रयोग देखिए मैं कभी-कभी लगा दिया यहाँ पर, देखिए द रामायण, द इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ इसके डिटेल में कि कहाँ-कहाँ होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है इसमें, ठीक है। और तीसरी खासियत इसकी यह है, तीसरी खासियत जो होती है कि यह क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है, PLU, ठीक है, PLURAL, प्लूरल नहीं बनता है इसका, प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है गाइस। क्या मैंने बताया, देखिए हमने 3 खासियत इसकी बताया, मैंने व्यक्ति वस्तु स्थान को मैंने इंडिकेट कर दिया और विशेषताएं में बताया कि ये पहली विशेषता इसकी है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है हमेशा, ठीक है, पहला अक्षर का कैपिटल लेटर रहेगा। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, पर द का प्रयोग कभी-कभी होता है। द का प्रयोग क्या होता है, कभी-कभी हम द का प्रयोग करते हैं, हमेशा नहीं। और कौन-कौन वर्ड आते हैं इसको मैं अभी बता रहा हूँ, द का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। और प्लूरल इसका नहीं बनता है, क्या होता है इसका, प्लूरल नहीं बनता है, इसकी खासियत यही है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि द का प्रयोग होता कहाँ-कहाँ पर है, द का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। जैसे नदी, पहाड़ी, झील, हाँ, खासकर नदी है, नदी है, नदी है, कोई पहाड़ है, हाँ, झील है, नदी है, पहाड़ है, झील है, ठीक है। नदी, पहाड़, झील, समुद्र, महासागर, प्रांत, ठीक है, प्रांत हो गया, प्रांत हो गया, ठीक। नदी है, पहाड़ है, झील है, प्रांत है, इस सब के पहले जो है क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र है, क्या है, समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक। अब देखिए नदी में जो है कि द गंगा रिवर आ गया, द माउंट एवरेस्ट पहाड़ में आ गया, झील में है, प्रांत में आ गया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये प्रांत में आ गया, द पंजाब, जो है कि महादेश में आ गया, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश में आ गया, और प्रांत में आ गया जैसे द पंजाब आ गया। समाचार पत्र में जैसे अमर उजाला, द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कहीं पे इसका प्रयोग कर देते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कभी-कभी होता है, ठीक है गाइस। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा आप लोग को कि इसकी प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसके नाम को। जैसे यहाँ पर मैंने राम व्यक्ति में दे दिया, राम दे दिया, श्याम दे दिया, मोहन दे दिया, आदि से दे दिया। स्थान दे दिया, मुंबई, अमेरिका, मथुरा आदि दे दिया। वस्तु में दे दिया, जैसे द रामायण, द ताजमहल, द पंजाब, जो है कि इस तरह से मैं उसका दे दिया, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, आगे हम इसके बारे में देते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हमारा रहेगा, कॉमन नाउन, ठीक है। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो मैं आगे बताने वाला हूँ। यह पंजाब मेल रहेगा, जो पंजाब में लिखा है, पंजाब से मतलब कभी कंफ्यूज मत होइएगा, यह पंजाब मेल है, ट्रेन जो है यह मेल से मतलब है, ठीक है, यह पंजाब मेल से है। अब मैं मिटा रहा हूँ उसको, देखिएगा,
सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ते रहिए ताकि दिक्कत न होने पाए आप लोग कहीं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि नाउन, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं होती हैं। इसको मैं डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तभी अच्छा रहेगा इसका। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक, अब आते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में। देखिएगा, दूसरा पार्ट हमारा रहेगा कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। मैंने बताया अभी प्रॉपर नाउन के बारे में, किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर, व्हेन वी इंडिकेट ए पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लेकिन इसमें क्या होता है कॉमन नाउन में, व्हेन वी इंडिकेट या व्हेन द इंडिकेशन इज गिवन नॉट पर्टिकुलर प्लेस और थिंग बट इट द सेम काइंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब यह है कि जो कॉमन नाउन होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में न होकर के, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में न होकर के, उसके जाति, उसके प्रत्येक उस जाति के प्रत्येक वस्तु के बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे इसमें कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ एज में, कॉमन नाउन में जैसे लिख दे रहा हूँ बॉय। देखिएगा बॉय, एक बॉय में शब्द ले लिया। ठीक है, और इसके बाद में मैं फिर लिया किंग, समझने का प्रयास करिएगा, किंग ले लिया मैं। ठीक है, और अब देखिए मैंने लिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग, इमारत ले लिया। ठीक है, या न्यूज, न्यूज मैंने लिया। ठीक है, द न्यूज ले रहा हूँ, न्यूज। अच्छा, अब देखिए जब बॉय शब्द है, देखिएगा बॉय ले लिया मैं, किंग ले लिया, बिल्डिंग से ले लिया है, इमारत में ले लिया, जैसे कोई है, न्यूज में ले लिया। देखिए ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत। रिवर है, मान लीजिए रिवर में ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आइए कैसे समझ रहा हूँ। बॉय देखिए कहने से क्या होता है, लड़का। अब एक ही जात के प्रत्येक, अब एक शब्द लेने का नाम, अब दुनिया में जितने भी लड़के हैं, अब कोई एक लड़के का नाम तो लिया नहीं जा रहा है। जैसे अब बॉय में अगर हम राम कह देते हैं या श्याम कह देते हैं, ठीक है, राम या श्याम कह देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो जा रहा है। लेकिन यह विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, उस जात की प्रत्येक जो है कि पूरे समूह की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर देखिए किंग शब्द हो गया, किंग माने क्या होता है, राजा। किंग माने क्या होता है, राजा। अब राजा में कहने से तो केवल कॉमन नाउन हो गया, मतलब इसमें कोई एक विशेष की चीज का वर्णन नहीं किया जा रहा है। लेकिन किंग में अगर हम अकबर कर दे, ठीक है, देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं। बॉय तो हमारा कॉमन हो गया, लेकिन इसमें अगर हम राम लिख देते हैं, क्या हो गया, हमारा तुलना कर रहे हैं यहाँ पर हम, राम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। किंग जो है कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम अकबर लिख देते हैं, अगर मान लीजिए, क्या हो गया हमारा, अकबर क्या हो गया, जो है कि प्रॉपर हो गया। बिल्डिंग में, अब बिल्डिंग से ताजमहल नाम ले दे रहा हूं मैं, द ताज ले रहा हूं, ये नाम इसका हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और न्यूज में द टाइम्स ऑफ इंडिया ले रहा हूं, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया ले रहा हूं। रिवर में जैसे गंगा रिवर आ गया, क्या आ गया, गंगा रिवर। अच्छा, देखिए आप समझने का प्रयास करिए, मैंने क्या कहा कि बॉय शब्द है, ऊपर वाला मैं लिखा क्या, जितना मैं लिखा बॉय, किंग, बिल्डिंग, न्यूज, रिवर, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन उसका जब मैं नामिनेशन कर दिया, क्या हो गया, सॉरी, वह सब क्या हो गया, ऊपर वाला कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसका नामिनेशन मैंने कर दिया, क्या हो गया, या प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन इसका बन गया। अब इसकी खासियत देखिए क्या होता है, इसकी विशेषता में आ जाता हूँ। इसकी विशेषता में अध्ययन जब करूंगा तो कैसे अध्ययन कर रहा हूँ, इसकी विशेषता जो है, इसकी खास, इसके नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉमन नाउन की क्या होता है, ये देखिए प्लूरल बनता है, क्या बनता है, प्लूरल इसका बनता है, मतलब बहुवचन,
जैसे बॉय है तो क्या हो गया, बॉयज हो जाएगा, ठीक है, किंग्स हो जाएगा, मतलब जो जैसे बिल्डिंग है बिल्डिंग्स मैंने बता दिया, ठीक है। इस तरह से जो है मैंने क्या किया, उसको प्लूरल बना दिया, इसका कॉमन नाउन का प्लूरल बन जाता है। और इसके बाद में इसकी खासियत है, इसके पहले क्या होता है, द का प्रयोग कर सकते हैं, कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, या इस सकते हैं कि ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं, या कुल मिलाकर के कर सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन नाउन के पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन और द का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब अच्छा, हमने देखिए अध्ययन किया नाउन के बारे में, क्या पढ़ा हमने कि नाउन की विशेषता नाउन की परिभाषा मैंने देखा, किसी व्यक्ति व स्थान था गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में मैंने इसकी परिभाषा दे दिया, और नाउन के 5 भेद मैंने बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके बाद में मैंने पहला टॉपिक उठाया प्रॉपर नाउन के बारे में। जब हम प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर थिंग का बोध होता है, जैसे मैंने नाम बता दिया, नाम देकर वर्णन कर दिया। कॉमन और सॉरी प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है, मैंने 3 खासियत बताया कि यह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन द का प्रयोग कभी-कभी होता है। और इसके बाद में मैंने बताया कि उसका प्लूरल नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ये कंपटीशन में देता है, अधिकार से ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल में आता है। आर्टिकल के बारे में बहुत बारीकियाँ, बहुत ऐसे माइनर गलतियाँ होती हैं जो कि हम लोग गलती कर देते हैं, जो आगे के कंपटीशन में बैठते हैं, उसको हम नहीं केयर कर पाते हैं। इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको डिटेल में बताने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा नाउन जो नंबर हमारा है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में वर्णित न होकर के उस जाति के प्रत्येक वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने बताया बॉय, किंग, ये सब हमने बता दिया। इसकी खासियत क्या है, जो कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, हाँ, पेन का पेन्स हो गया, ठीक है, और बुक का बुक्स हो गया, ये इसका प्लूरल बनता है कॉमन नाउन का। और कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन और द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मैं देखिए मैं इसको मैं आप लोगों को पार्ट वाइज जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कॉमन जो नाउन है, नाउन को मैं चाहता तो मैं पूरे नाउन को खत्म कर देता, पूरे नाउन को मैं खत्म कर देता, क्योंकि मैं पहले दिन देखिए इंट्रोडक्शन दिया, और आज दूसरा डे हमारा रहेगा नाउन के बारे में, जो कि मैं इसके बारे में आज केवल हम क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़ा, और कॉमन नाउन के बारे में हम लोग पढ़ा, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। अब कल के पार्ट में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे, मैटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मैं लंबा इसलिए नहीं खींचना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बोरिंग महसूस होने लगता है देखने आप लोग को देखने में। लेकिन देखिए, हर अच्छी चीज़ करने के लिए समय लगता है, उसमें ऊबने की ज़रूरत नहीं है। एक ही याद रखिएगा फ़ॉर्मूला कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ स्टडी। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट हम लोग ट्रिक अपना लेते हैं, ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक अपना लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर हमको डिटेल में अध्ययन करना है, तो हम शॉर्टकट नहीं कर सकते। शॉर्टकट कर देंगे तो हमको बहुत सी चीज़ हमारा स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हमारा यही आप लोग को सजेशन है कि डोंट रीड शॉर्टकट, स्टडी thoroughly. If you want to success, if you want to be a knowledgeable person or educated person, so you should have to learn systematically. आपको सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा, और उसको हमको भाग भाग कर नहीं अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए अब पार्ट वाइज, अब इसको आप वीडियो में देखिएगा, जो मेरा टॉपिक जो रहेगा द पार्ट ऑफ स्पीच ही रहेगा। इसके बाद में डे चलता रहेगा, डे के अंतर्गत मैं पार्ट बनाता जाऊँगा, 1, 2, 3, 4 पार्ट उसमें भी मैं बनाऊँगा, जितने भी पार्ट जब तक मेरा स्पष्ट नहीं हो जाता है नाउन के बारे में, तब तक मैं उसको पार्ट वाइज करते ही चलता जाऊँगा, ठीक है। तो नाउन के मैं पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट में अभी पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तो मैं पार्ट के बारे में अध्ययन करता रहूँगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते समय छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम छोड़ देते हैं, तो हमको आगे चल के हमारे लिए बहुत ही घातक हो जाता है। मैं इसको बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं थोड़ा-सा डीप पढ़ाने का मेरी ख़ासियत है कि मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, संस्कृत में भी एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घट। मैं शिक्षक मैथ का भी हूँ, अंग्रेजी का भी हूँ और संस्कृत का। मेरा 3 विषय ख़ासकर रहेगा।
मैं भी अंग्रेजी आप लोग को शुरू किया हूँ, चल रहा है। आने वाले वीडियो में मैं संस्कृत और आपको जो है संस्कृत भी जो है पढ़ाऊँगा और मैथमेटिक्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा आप लोग को। बीच में जीके, जीएस भी चलेगा वो सब चीज़, लेकिन मेरी ख़ास मुख्य रूप से मैं जो आपको अंग्रेजी, गणित और विज्ञान ही लेके पढ़ा है। और ये गणित मैं आपको देखूँगा और इंग्लिश देखूँगा और संस्कृत देखूँगा। तो मैं इसलिए श्लोक के बारे में बता रहा था कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटः। स है सर्वविद्यानां धनश्च धर्मश्च। जिस प्रकार से पानी की एक-एक बूँद गिराने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, निपातेन माने गिराने से। जिस प्रकार से पानी की एक-एक बूँद गिराने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से हमें धन के बारे में, विद्या के बारे में और धर्म के बारे में सोचना चाहिए। धर्म मतलब हमको एक-एक पल, एक-एक कण हमको अर्जित करेंगे तो हमारा धन काफ़ी हो जाता है। कहा गया है ना कि हाथ-हाथ का लौर एक एक जने का बोझ हो जाता है, देहात में कहते हैं हमको। इस तरह से कहते हैं कि हाथ-पाथ का लौर एक जन का बोझ। मतलब कि थोड़ी सी एक मुट्ठी कोई चीज़ रखते रहेंगे तो वह पूरा बहुत एक जने का बोझ हो जाता है, काफ़ी भारी भरकम हो जाता है। उसी प्रकार से क्योंकि पानी जिस प्रकार से उदाहरण दिया मैंने कि जल की एक-एक बूँद गिराने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से हम लोग अध्ययन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में, धर्म के बारे में और धन को अर्जित करने में अगर हम एक-एक स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में चलते रहेंगे, तो हम एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं और हमें पूर्ण नॉलेज रहेगा। क्योंकि थोड़ा नॉलेज, अल्प ज्ञान रहेगा, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। छोटा जो अल्प ज्ञान होता है वो बहुत ही घातक होता है, खतरनाक होता है। वही हमको सफलता दिलाने में घातक होता है, वही हमको रोक देता है। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहूँगा। आज के बारे में हम लोग पढ़ा, कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, जो कि नाउन के पार्ट हैं। कल हम लोग जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो आप लोग कम से कम, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करिए। कि कम से कम अपने मित्रों को साथ में ले लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि मेरा वीडियो जब भी जाए उनके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, ताकि उनको बार-बार सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और वो लोग भी अध्ययन करें। मैं आप लोग के प्रति समर्पित हूँ और आप लोग के प्रति जो है मैं एक आह्वान चलाकर चला रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, शिक्षा-दीक्षा के लिए। तो कम से कम आप इतना लोग सपोर्ट करिए कि आप लोग अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदार में, जितने भी हैं साथियों में सपोर्ट करिए, उनको भेजिए कि वो लोग भी अध्ययन करें और पढ़ें, ताकि इसी से वे वंचित ना रह पाएँ। ठीक है, कल हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के लिए हम गुड बाय, नमस्कार।